नमस्कार दोस्तों, लर्न बी बेटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में ऑफिस के सभी काम MS एक्सेल, MS वर्ड, MS ऑफिस में किए जाते हैं। तब बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए अपने स्किल को बेहतर बनाने की। इसलिए मैं लाया हूँ एक्सेल की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको एक्सेल को अच्छे से समझने में मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपने विंडो में MS एक्सेल ओपन कर चुके हैं। एक्सेल में जो सबसे ऊपर बुक 1 एक्सेल लिखा दिख रहा है, इस जगह को टाइटल बार कहते हैं। जहां हम जिस भी नाम से अपने फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, वह फाइल नेम इस टाइटल बार में शो होता है। टाइटल बार के जस्ट लेफ्ट साइड क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जहां हम बेसिक शॉर्टकट कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिससे हम अपने काम को और भी जल्दी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बेसिक शॉर्टकट कस्टमाइज करता हूँ, शॉर्ट असेंडिंग, शॉर्ट डिसेंडिंग। अब मैं यहाँ ABDECF लिखता हूँ। अब इन सभी को मैं सेलेक्ट करके क्विक एक्सेस टूल बार में जाकर इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, तो आप देखते हैं कि ये सभी क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। तो इस तरीके से हम क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके नीचे हमें एक बटन दिखाई देता है जिसका नाम है फाइल बटन। इस बटन को क्लिक करने पर हमारे पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे न्यू से हम नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओपन से हम कोई से भी पुराने रिसेंटली या फिर कोई से भी बने हुए फाइल को, एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेव, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। सेव एज से हम नया फाइल सेव करने के लिए। प्रिंट जैसे कमांड यहाँ से हम दे सकते हैं। इसके बाद फाइल के राइट साइड बहुत सारे अलग अलग टैब होते हैं, जिन्हें हम रिबन टैब या टैब कहते हैं। इन अलग अलग टैब में अलग अलग ग्रुप और ऑप्शन होते हैं जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, और ये सभी ऑप्शन हमारे काम को सुंदर और इजी बनाते हैं। जैसे होम टैब में फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सभी ग्रुप व ऑप्शन होते हैं, जैसे फॉन्ट को बोल्ड करना, रिसाइज करना, इटैलिक करना, टेबल बनाना, मर्ज करना, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो हमारी फॉर्मेटिंग को इजी बनाते हैं। इसके बाद है इंसर्ट टैब में हम कुछ भी अपने एक्सेल वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे पिक्चर्स और चार्ट, शेप्स, हाइपरलिंक, जैसे हेडर, फुटर। इसके बाद सभी टैब अपने नाम से ही अपने काम को बता रहे हैं, जैसे पेज लेआउट में आप पेज की मार्जिंग, साइज, प्रिंट एरिया, बैकग्राउंड जैसे बहुत सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मूला टैब में हमें बहुत सारे फॉर्मूला देखने को मिलते हैं। उसके बाद डेटा टैब में हम किसी भी टाइप के डेटा को अपने एक्सेल वर्कशीट में इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे एक्सेस से, वेब से, टेस्ट से, किसी भी टाइप के डेटा को हम यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ हमें फिल्टर जैसे और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि हम जैसे किसी भी टैब को ओपन करते हैं तो उसके नीचे एक पट्टी आती है जिसमें सारे ऑप्शन दिए होते हैं। इस पट्टी को रिबन कहते हैं। और जैसे हम होम टैब में देखते हैं, इसमें दिया हुआ है क्लिकबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग। ये सारे क्या हैं, ग्रुप हैं, और इस सभी ग्रुप के अपने अपने क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं जो हमारे काम को बहुत ईजी बनाते हैं। अब इसके बाद रिबन के नीचे जस्ट एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसे नेम बॉक्स बोला जाता है। ये जो होता है, ये एक्टिव सेल के नेम को शो करता है। जैसे यदि मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये उसके नेम को क्या कर रहा है, यहाँ शो कर रहा है। जैसे मैं अभी क्लिक किया हूँ यहाँ, तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैं कहाँ हूँ, तो C कॉलन में 5वें नंबर पे। तो ये आपका कॉलन नेम हो गया और ये हो गया आपका रो नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या करता है, आपके एक्टिव सेल के नेम को यहाँ शो करता है। अब इसके आगे है इंसर्ट फंक्शन बटन, और उसके राइट साइड में है फॉर्मूला बार में हम जो भी हम अपने वर्कशीट पर टाइप करते हैं वो कहाँ शो होता है, आपका फॉर्मूला बार में शो होता है। जैसे हम कहीं भी हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो हमारे फॉर्मूला बार में शो हो रहा है। यदि हम कहीं फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यूज़ किया सम का फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ सम का फॉर्मूला यहाँ शो हो रहा है। इसके बाद जिस स्पेस पे हम अपना काम करते हैं, जहाँ हम अपने डेटा को प्रॉपर तैयार करते हैं, इस स्पेस को वर्क स्पेस या वर्कशीट कहते हैं। यहाँ सबसे ऊपर जो हेडर दिख रहा है ABCDEF, ये जो हेडर जो दिख रहा है इसे हम कॉलन हेडर भी बोलते हैं और इसे हम कॉलन कहते हैं।
ऐसे ही हमें राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है, जो आपका रो हेडर होता है और इसे हम रो कहते हैं। यहाँ जो टोटल कॉलन होती है, कॉलन की जो संख्या होती है वो होती है टोटल 16,384 और टोटल जो रो होता है वो होता है 10,48,576। यहाँ 1 2 3 4 और ABCD जो दिया हुआ है इसे वर्कशीट फ्रेम कहते हैं। और ये जो टॉप में जो बटन दिया हुआ है इसे हम सेलेक्ट ऑल का बटन कहते हैं। इसे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा जो पूरा एरिया रहता है, पूरा वर्कशीट रहता है, ये क्या होता है, सिलेक्ट हो जाता है। इसका जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल A होता है। अब एक्सेल में सबसे नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ एक बटन दिखाई दे रहा है, इसे सीट बटन कहते हैं। यहाँ हम जिस भी सीट में काम कर रहे हैं उसका नाम शो होता है और इसके जस्ट जो आगे प्लस बटन दिख रहा है इसे हम क्लिक करके नया सीट क्रिएट कर सकते हैं। हम एक्सेल में एक या इससे बहुत सारे सीट में भी काम कर सकते हैं। यहाँ जो एरो बटन दिख रहा है इसे हम क्लिक करके हम दूसरे सीट में भी जा सकते हैं। यहाँ आपका स्क्रॉल बार है जिसके द्वारा हम क्या अपने डेटा को दाएं से बाएं या फिर ऊपर से नीचे करके देख सकते हैं। उसके जस्ट नीचे हमारे पास व्यू मोड के कुछ बटन दिए हुए हैं। पहला जो बटन दिख रहा है ये आपका नॉर्मल व्यू है। सेकंड जो बटन दिख रहा है ये होता है आपका पेज लेआउट व्यू। और थर्ड जो दिख रहा है आपको ये क्या होता है, आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है। दिख रही है यहाँ जूमिंग का कुछ ऑप्शन दिया है। इसमें मैक्सिमम जो होता है जूमिंग वो 400% होता है और इसमें मिनिमम जो जूमिंग होता है वो 10% होता है। दोस्तों हमने एक्सेल की इन बेसिक इंफॉर्मेशन को फ़ोटो में हाईलाइट करके भी डिटेल में दिखाया है ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और यदि आप बेसिक से एडवांस सीखकर अपने स्किल को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।